दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी अपने स्कूली लाइफ में ये दो कहावत जरूर सुने होंगे। सांप और नेवले की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। एक मयान में दो तलवार कभी नहीं आ सकते। यानी कि भैया, सांप और नेवले में अगर दोस्ती होगी ना तो उनके अंतर आत्मा में आवाज जो उठ रही होगी, मौका मिलने दे, मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। और वहीं पर एक मयान में जहां दो तलवारें ढालने की कोशिश की गई, समझ गए ना। तो भाई, कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दिनों इंडियन पॉलिटिक्स में। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि भाई, लोकसभा का चुनाव अब काफी करीब आ चुका है। बहुत जल्दी ही हमारे भारतवर्ष में लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा और इस चुनाव के माध्यम से हम सभी को ये बात पता चलेगी कि आने वाली सरकार किस पार्टी की होगी। क्या वो इंडी गवर्नमेंट की सरकार बनेगी या फिर वो एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन भाई, सरकार किसी की भी बने, लेकिन अभी पॉलिटिक्स जो आकार ले रही है ना मेरे भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसको देखने के बाद तो बाबू गजबे लेवल का मजा आ रहा है। गठबंधन ऐसे ऐसे पार्टियों के बीच में हो रहा है जो कि भाई एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। यानी कि भैया, इन ऐसी ऐसी पार्टियों के बीच में गठबंधन हो रहा है जिनका जो पॉलिटिकल कैरियर है ना, वो एक दूसरे के खिलाफ ही शुरू हुआ है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम, आप और कांग्रेस के रूप में ले सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि आपका इतिहास जो है वो कांग्रेस के सर्वनाश के ऊपर लिखा गया था। यानी कि जब केजरीवाल साहब जो है, जो कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी, तो भाई वो बहुत सारे पन्नों का एक फाइल लेकर आते थे और जनता के बीच में लहराते थे और बोलते थे, देखो देखो, हमारे पास इस गवर्नमेंट के काले चिट्ठों का पूरा लेखा जोखा है। एक बार हमें सरकार में आने दो कि हम बताएंगे कि इन लोगों ने क्या क्या घोटाले किए हैं। और भाई, जैसे ही हमारे केजरीवाल साहब सरकार में आए और वो घोटालों को बताने वाली जो फाइल है ना भाई, वो विलुप्त हो गई, लुप्त हो गई, कहाँ गायब हो गई, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। तो भाई, हम लोगों को भूलने की आदत जो ठहरी, हम लोग भूल जाते हैं ना बहुत जल्दी बहुत बातें। लेकिन ये जमाना, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है। यहाँ पर जनता जो है ना, किसी को कोई बात भूलने ही नहीं देती है। और इसी वजह से बार बार सवाल पूछा जाता है केजरीवाल साहब से कि भाई, आप तो कसम खाए थे हैं बच्चों की कि हम चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। और भाई, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कितने सारे वक्तव्य जो हैं वो केजरीवाल साहब के द्वारा हम लोगों के सामने आए कि केजरीवाल साहब कितने तड़प रहे थे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए, कि हम तो बार बार उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक हो जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग जो हैं वो हमारे साथ गठबंधन करना ही नहीं चाहते हैं। यानी कि एक तरफ हमारे केजरीवाल साहब इस तरह के वक्तव्य दे रहे थे और फाइनली उन्होंने गठबंधन कर लिया। तो क्या ये गठबंधन वाकई में हो चुका है? क्योंकि आज एक वीडियो आया भाई, आपकी ही सरकार से जुड़ी हुई, जो कि भैया इन दिनों पंजाब में चल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री हैं हमारे भगवंत मान साहब। भाई, भगवंत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आज उन्होंने वहाँ के विधानसभा में जो वक्तव्य दिया है ना, आप सुनिए। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आप भी बोलोगे कि सही कहा भैया आपने कि एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। सांप और नेवले की दोस्ती कभी भी नहीं हो सकती है। जब भी ये दोनों दोस्त बनकर आएंगे तो एक दूसरे को ही क्षति पहुंचाएंगे। राहुल गांधी की मैं राहुल गांधी
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਹਿ ਫਿਰ ਜਾ ਕਹਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ announcement ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ। सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है। अब देखिए प्रताप सिंह बाजवा जो कि पंजाब में कांग्रेस के एक लीडर है, उनसे एक तगड़ी बहस हुई है भगवंत मान की, जिसमें भगवंत मान प्रताप सिंह बाजवा से ये बात कह रहे हैं, कभी बैठे हो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ में? हम बैठता हूँ, हैं? कभी बैठे हो उनके साथ में? अब जाकर कह दो कि वो हमें ना तो कुरुक्षेत्र का सीट दे, ना ही वो हमारे साथ गुजरात में अलायंस करे, और ना ही हमें दिल्ली की सीट दे। जाओ कह दो। ये बात सुनकर तो भैया क्या कहें। हमारी पॉलिटिक्स जो है ना भाई बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर वादे अलग अलग कर दिए जाते हैं, हम गरीब जनता जो है समझ ही नहीं पाते यार हम किसके साथ जाएं। कोई आता है कुछ वादे कर कर चले जाता है, कोई आकर कहता है कि भैया इतना लाख आपके अकाउंट में, और कोई आता है, ये लाख वाले जो है ना कहते थे कि इतना लाख आपके अकाउंट में डालेंगे, हम इनसे वो लाख रुपए आपके अकाउंट में लेकर डालेंगे। यार पॉलिटिक्स बहुत ही अद्भुत है दोस्तों, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। और हम सब क्या है, पॉलिटिक्स के मोहरे 5 सालों में हमें मौका मिलता है भाई एक बार जाकर बटन दबाने का, और जब हम वो बटन दबाते हैं ना उसका लुत्फ, उनका मज़ा, उसका कहते हैं ना कि पूरा मज़ा ये लोग लेते हैं। आप बताइए भाई ये जो महागठबंधन है इसको आप क्या नाम दोगे? बड़ा अजीब रिश्ता है। तो चलिए, इन दिनों बॉलीवुड की खबरें नहीं आ पा रही थी तो मैंने सोचा कि ये खबर आई हम लोगों के सामने, इस पर कुछ बोलते हैं, क्योंकि इस वक्त बॉलीवुड के हमारे जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं ना वो उस घराने में जाकर ठुमके लगा रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के द्वारा कि भाई यही लोग हमारे देश का पूरा पैसा अपने घर में बटोर रहे हैं, फिर भी ये सेलिब्रिटी जा रहे हैं वहाँ पर। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।